चकले करने सा हमेशा तेरे बातें को जो आए उनकी भी, जो कल आएंगे उनकी भी जय जय होगी। ध्यान दे, कल रुक्मिणी मैया का विवाह होगा और रुक्मिणी मैया के विवाह के समय ही बंद होगा। बिटिया की शादी में क्या करते हैं आप लोग, वही करना है आप लोगों को। जिसको जो श्रद्धा हो, श्रृंगार का सामान है, श्रृंगार का सामान और साड़ी ब्लाउज बर्तन जो बिटिया की शादी में इच्छा हो वो, समझ गए, सुंदर आभूषण जो भी देना चाहे उस तरह से भगवान की शादी में ला सकता है उपहार के स्वरूप में। हाँ ध्यान दे, एक बात और सुन ले, 5 मिनट की कथा और है, उसके बाद आरती। नहीं कथा क्यों नहीं है? नहीं पूजन हो गया समय से, 5 मिनट की केवल कथा हो। ये गोवर्धन कौन था? हनुमान जी महाराज जिस समय सेतुबंधु रामेश्वरम, हाँ किसी का बटुआ गिर गया है, अपना परिचय बता दो बटुआ का, अपना बटुआ यहाँ से मन से प्राप्त कर ले, उसमें कुछ रुपए हैं। ऐसे दिखाने से सभी कहेंगे हमारा है। नहीं नहीं नहीं, कोई भी कथा में नहीं कहेगा ये। हाँ बिटिया, किसका है ये बटुआ प्राप्त करने आकर के? किसी का पर्स गिर गया है यहाँ मंच पे, आप प्राप्त कर लो जिसका हो। श्री राधे। हाँ कथा की ओर चले। श्री राधे। केवल 5 मिनट की कथा, उसके बाद भगवान की आरती। ये गोवर्धन कौन था? राजा परीक्षित ने पूछा। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, राजन जिस समय सेतुबंध की स्थापना चल रही थी, हनुमान जी इस पर्वत को द्रोणागिरि पर्वत से उखाड़ कर लाए। उसी समय नल और नील ने हाथ उठा दिए, उन्हें सेतु का कार्य पूरा हो गया। गोवर्धन से वादा किया था हनुमान जी ने कि हम तुम्हें भगवान से मिलाएंगे। जो पर्वत जहां वानर लिए हैं वही रख दे, अब पर्वत की कोई जरूरत नहीं, अब पत्थर की कोई जरूरत नहीं। गोवर्धन को मथुरा लेकर पहुंचे थे, कहाँ वृंदावन में, वहां तक पहुंचे थे और वहीं पर छोड़ दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी ने छोड़ दिया तो गोवर्धन रोने लगा, तुमने तो हमें भगवान के काम के लिए लाए थे, आज मैं भगवान के काम के लिए भी न लग पाया और घर का भी नहीं रहा, मैं तो किसी काम का नहीं रहा। तब हनुमान जी ने इसको वरदान दिया था कि तुम्हें भगवान स्वयं उठाने आएंगे। आज इंद्र की पूजा बंद करवा के भगवान गोवर्धन की पूजा करवा रहे हैं। और भगवान ने कैसे पूजा की? खुद ही पुजवा रहे हैं और खुद ही खा भी रहे हैं। आप ही खावे, आप पुजावे, दौर दौर परिक्रमा लगावे। आप ही खाते हैं और आप ही पुजवाते हैं। यशोदा मैया ने कही, लाला
लाला मुझे गोवर्धन को मुंह तेरे जैसे मुंह वो लग रहा हुए जैसे गोवर्धन को मुंह तैसो ही तेरो मुंह। मैया जो ऐसी गैया को दूध में पियो हूँ तैसी गैया को दूध जो गोवर्धन पिए है तासो मेरो मुंह जाके जैसो लग रहा हुआ है। आज गोवर्धन की पूजा करवा दी, छकड़े के छकड़े, डलिया की डलिया, पला के पला सब गोवर्धन महाराज ने खा लिए। मुझ मंगल बोला कान्हा ये कैसा कैसा तेरा भगवान, ये बड़ा भुक्कड़ है, इसने सब कुछ खा लिया, अब हम क्या खाएंगे। बोले सभी लोग नेत्र बंद कर लो। सभी ने नेत्र बंद किए तो भगवान ने दोनों हाथ इस तरह से कर दिए और जैसे ही दोनों हाथ इस तरह से किए छकड़े छकाछक भर गए। अब नेत्र खोले तो नेत्र खोले, प्रसाद वितरण शुरू हो गया। प्रसाद वितरण शुरू हो गया, महात्मा लोग भगवान का प्रसाद लेने के लिए आने लगे। नारद ने भी प्रसाद पाया। नारद प्रसाद लेकर स्वर्ग लोक की ओर जा रहे थे। उधर ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ इंद्र जा रहा था ब्रजमंडल की ओर। नारद बाबा ने कहा इंद्र कहाँ जा रहे हो बड़े संघर्ष कर। बोले वृंदावन में जा रहा हूँ, वहाँ हमारी पूजा होगी। बोले पूजा तो हो चुकी है। बोले क्या हम तो पहुंचे ही नहीं अभी, पूजा कैसे हो गई। बोले पूजा तो हो चुकी है, लो प्रसाद का पुआ तुम भी प्राप्त कर लो। इन्हें बोला कैसे पूजा हो गई, हम पहुंचे ही नहीं। बोले पूजा तो हो चुकी है, वो नंद का लाला है, वो नंद का लाला है, वो यशोदा का दुलारा है, उसने तुम्हारी पूजा बंद करवा के उस पर्वत की पूजा करवा दी है गोवर्धन की। इंद्र को क्रोध आ गया, श्याम वर्तक मेघों को बुलाया, श्यामवर्तक मेघों को बुलाया। 7 दिन 7 रात अनवरत मूसलाधार बारिश हुई। मेघ काले काले घुमर कर आने लगे, तरतर 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 मूसलाधार बारिश होने लगी। गोवर्धन की परिक्रमा 7 कोस की। कन्हैया 7 वर्ष के, कन्हैया कितने वर्ष के 7 वर्ष के। गोवर्धन की परिक्रमा 7 वर्ष की, गोवर्धन की परिक्रमा 7 कोस की। कन्हैया 7 वर्ष के और श्याम वर्तक मेघों ने वर्षा कितने दिन की 7 दिन 7 रात। जब बादल घुमड़ रहे थे तो सारे ब्रजमंडल के लोग घबरा गए। कन्हैया हमें लगता है इंद्र आ गया और इंद्र बड़ा क्रोधित है, देखो कैसे काले काले बादल घुमड़ आए। बोले क्यों चिंता करते हो, सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ, गैया बछड़ा सब कुछ लेके। कहाँ? बोले उन्हीं गिरिराज की शरण में, गिरिराज जी की शरण में पहुंच गई। कन्हैया ने गिरिराज से जरा सा इशारा किया और इशारा करने के बाद बाएं हाथ की छोटी उंगली पर इस तरह से उठा लिया, इस तरह से उठा लिया। 7 वर्ष के कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। कछु माखन को बरबर हो, कछु को बिन करी सहाय, राधे की कृपा से जर गिर वरनो उठाए। आज भगवान कन्हैया का गिरधारी नाम पड़ा है। बोलिए गिरधारी भगवान की। 7 दिन 7 रात वर्षा हुई और धूल उड़ती रही ब्रजमंडल में। पानी कहाँ चला गया, पानी कहाँ चला गया। यदि यह कथा आप जानना चाहते हैं तो आप कल नियत समय से आ जाइए। और आज तक जिन्होंने कथा नहीं सुनी है, आज तक जिन्होंने कथा नहीं सुनी है, यदि वो कल की कथा सुन लेंगे, कल की जो कथा है
वो जैसे भगवान कन्हैया ने अपना शरीर इस भागवत में समाहित किया था। पहले दिन मैंने सुनाया था ये भगवान श्याम सुंदर ने अपना शरीर इस भागवत में समाहित किया था। तो उसमें जो शरीर में प्राण होते हैं, प्राण ही तो सब कुछ है। प्राण निकल गए तो फिर क्या बचा? मिट्टी हो गया। हाँ, भगवान के प्राण की कथा पंच प्राण महाराज के 5 अध्याय में सुनाई जाएगी। और जिसने महाराज की कथा नहीं सुनी, समझ लो उसने कोई कथा नहीं सुनी। और जिसने महाराज की कथा सुनी, मान लो उसने पूरी कथा सुनी। आरती, और आरती के बाद प्रसाद वितरण। और हम चाहेंगे कल परीक्षित जी मैया रुक्मिणी के लिए वस्त्र और श्रृंगार उनका लाना अनिवार्य है। भगवान कन्हैया के लिए और जो भी माताएं बहने, हेलो, जो भी माताएं बहने अब मैया रुक्मिणी में वस्त्र में आप साड़ी और श्रृंगार में जो भी पात्र भी जो भी देंगे, और मैया रुक्मिणी के बेटी के विवाह में जो व्यवहार लिखा जाता है, जो व्यवहार देंगे व्यवहार अलग लिखा जाएगा। बताना फर्ज है, करना न करना आपका फर्ज है। तो सभी माताएं बहने वस्त्र आभूषण लगा के आरती, आरती के बाद प्रसाद। सभी भक्त खड़े हो जाए। कल मैया रुक्मिणी का विवाह होगा, तो सभी माताएं बहने सही समय पर आकर के अपने जीवन कटाट करेंगे। अरे हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हरि तेरी आरती गाओ, पाके से हरि तेरी आरती गाओ। मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारे प्यारे बंसी मेरो मन मोए, प्यारे प्यारे बंसी मेरो मन मोए।